क्लास 10th मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। आज के सेशन को हम बिना ज्यादा टाइम खराब किए हुए आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कई दफा पूछे गए हैं। राइट, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपको साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन साइन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में आपको देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन और कॉस के फॉर्म में टर्म्स हैं, बट राइट हैंड साइड में सेक और टेन के फॉर्म में है। तो पहले हम राइट हैंड साइड को देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करेंगे सेक और टेन में। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करेंगे कॉस ए से। तो चलिए हम यहाँ डिवाइड सबसे पहले लेते हैं एलएचएस, और एलएचएस में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तो कर दीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको साइन ए बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए अपॉन फिर मिलेगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए माइनस वन बाई कॉस ए। तो यहां देख सकते हैं कॉस ए से कॉस ए कैंसल, कॉस ए से कॉस ए कैंसल। अब आपके सामने मिल चुका है साइन ए बाई कॉस ए दैट इज टेन ए और वन बाई कॉस ए दैट इज सेक ए। तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं सेक ए मैंने इसकी जगह रख दिया और इसकी जगह रख दिया प्लस टेन ए माइनस वन अपॉन इसकी जगह आ जाएगा टेन ए और इसकी जगह आ जाएगा सेक ए। तो मैं यहां लिख सकता हूं टेन, या फिर इसको सेक कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए। वन को मैंने एज इट इज रहने दिया, वन बाई कॉस ए की जगह सेक ए रख दिया और साइन ए बाई कॉस ए की जगह मैंने टेन ए ले लिया। राइट एवरीबॉडी, अब इसके बाद क्या करना है आपको तो इसके बाद अब आपको यहां पर देख सकते हैं वन है आपके पास, आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है आप जानते हैं, और आपको वन बाई सेक ए माइनस टेन ए चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेक ए माइनस टेन ए कॉमन निकाल लूं तो मेरा काम बन सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो मैं यहां पर सेक ए प्लस टेन ए को एज इट इज रहने देता हूं एंड माइनस वन की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए मैंने ये लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो आपको मिलेगा सेक ए प्लस टेन ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए देन इन ब्रैकेट सेक ए माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए। अब न्यूमरेटर से हम कॉमन ले सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए। तो न्यूमरेटर से हमने कॉमन ले लिया सेक ए प्लस टेन ए, ये हमने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में मिलेगा इस टर्म की जगह पर सेक ए प्लस टेन ए की जगह पर मिलेगा वन माइनस माइनस साइन को रिमेनिंग टर्म से हम मल्टीप्लाई करें। भाई सेक ए प्लस टेन ए हमने कॉमन ले लिया, किससे कॉमन लिया इस चीज को समझने वाली बात है, और यही बच्चे गड़बड़ भी करते हैं और ये उनको समझ नहीं आता। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन की जगह मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रख दिया। डिनोमिनेटर में है वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए। तो मैं यहाँ पर वन की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रख दिया हूँ, और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मैं ब्रेक कर दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि मुझे साइन ए प्लस टेन ए और यहां भी साइन ए प्लस टेन ए मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो नॉट साइन ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए,
सेक ए प्लस टेन ए दोनों में कॉमन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, तो सेक ए प्लस टेन ए को मैंने बाहर ले लिया, इसकी जगह पर मुझे मिल जाएगा 1, इसकी जगह पर मुझे मिल गया 1। अब माइनस साइन को सेक ए माइनस टेन ए जो ब्रैकेट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मिलेगा सेक ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह मिलेगा टेन ए, राइट। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस टेन ए, और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। तो अब देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे दोनों पे सेम टर्म्स मिल चुके हैं जो कि कैंसल हो चुके हैं, और आपके पास अब बच गया है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए ये मिल चुका है। और आप जानते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए एंड सेक ए माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर ये सेक ए प्लस टेन ए है मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका मतलब इस आप ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए की जो वैल्यू है इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आप उसकी वैल्यू को ये भी लिख सकते हैं सेक 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए या फिर सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, राइट। सेक ए प्लस टेन ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तब आप कह सकते हैं कि LHS दैट इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूफ भी करना था। होपफुली चीजें आपको क्लियर होंगी, होपफुली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। तो चलिए ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल ये अगर पता है आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं tan a प्लस बी की वैल्यू वो √3 के इक्वल है, तो आप यहां पर √3 की जगह पर रख सकते हैं tan 60 डिग्री। √3 की वैल्यू होती है tan 60। वैसे यहां पर tan a माइनस बी 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब दोनों तरफ आप एंगल्स को इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों तरफ सेम है तो हम इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहां से मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को कर दीजिए ऐड, b और b कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ चुकी है हमें 45 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 45 है तो सिंपल सी बात है कि जो b भी होगा वो भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही इक्वल, दोनों ही कहना चाहिए नहीं, b 45 नहीं होगा, एक्चुअली हमें a ही फाइंड आउट करना था, तो a तो आपके पास 45 आ चुका है और b क्या होगा आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a की वैल्यू 45 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, राइट। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री आ जाएगी। तो आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, a 45 एंड b 15 डिग्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा। आपको वहां से इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना होगा। इस जैसा हमने सेम क्वेश्चन बनाया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे कई बार बोला है किस तरह के क्वेश्चंस कई दफा पूछे गए हैं और ये वैसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एज इट इज सेम का सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है। सेम तो नहीं बोलूंगा, मतलब लगभग एक जैसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 3/5 दी हुई है, आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा है ना, और ये चीजें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किससे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके निकाल सकते हैं। तो फटाफट से पहले यहाँ पर आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, ये हो गया ट्रायंगल ABC which is right angle at C, right angle at B, and this is supposed to be angle theta. tan थीटा की जो वैल्यू है वो है, tan थीटा की जो वैल्यू है that is 3/5। तो tan थीटा 3/5 का मतलब ये हो जाएगा 3
परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बिकॉज परपेंडिकुलर एंड बेस इन दोनों का रेशियो ही आपको tan थीटा देता है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k एंड बेस हो जाएगा आपका 5k। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू कितनी आएगी? AC की वैल्यू आएगी 9k² प्लस 25k², सो दैट इज इक्वल टू √34k²। तो आपको 34 √34k ये AC की वैल्यू मिल चुकी है, राइट। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करिए फटाफट से। तो चलिए निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं। 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3/√24। क्यों? क्योंकि के हो जाएगा कैंसल। फिर -3 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 5k/√34k, यहाँ भी के कैंसल अपॉन। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू 3/√34, भाई के हो जाएगा कैंसल, प्लस 3 5k/√34k, के हो जाएगा कैंसल, राइट। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 15/√34, यहाँ लिख सकते हैं 15/√34, ठीक है क्या? और यहाँ मिलेगा 15/√34 और यहाँ मिलेगा 15/√34। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 15/34 √34 15/√34 ही हो जाएगा कैंसल। तो फाइनल आपको इसका आंसर मिलेगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फिर वापस से प्रूफ करना है। अब जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको आपको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर आपके सामने है, डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है, √1 माइनस साइन थीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को और डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी कि √a इंटू बी दैट इज √a इंटू √b होता है। तो अब आप इसी आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, राइट। अब आप जानते हैं यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर यूज करेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर ये बात चमक गई है, आपको ये बात क्लियर है, तो आपको न्यूमरेटर में मिलता हुआ दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा। क्यों भाई? ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है √cos स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अब आपको मिल चुका है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं स्प्लिट करके 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये स्प्लिट करके आपने लिख दिया। फाइनली आपको मिल चुका है सेक थीटा, फाइनली आपको मिल चुका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि LHS दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको केवल और केवल रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, और कुछ भी नहीं करना है। डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है क्या? और सिंपली आपको आइडेंटिटी यूज कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है।
अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी सेम ही होगा, ठीक है। आप आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आप सबसे पहले एक काम करिए, इसको tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। वैसे ही cot स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए और डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। अब आप tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। यहां मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल। अब आपके सामने है, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। सो नाउ वी कैन से दैट LHS दैट इज इक्वल टू RHS। अब आप कह सकते हैं कि आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिल चुका है, LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आ चुकी है, राइट। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले एनालिसिस करिए कि यहाँ पर क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। हमने एनालिसिस किया कि किस तरह की आइडेंटिटी यूज हो रही है। फिर हमने ये देखा कि अरे इसमें तो सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा वो कैंसल हो सकते हैं, तो हमने इसको कैंसल आउट कर दिया। फाइनली आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 1, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने है 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए दैट इज इक्वल टू 2 tan ए। ये आपको प्रूव करना है, ये 2020 का क्वेश्चन है। इस तरह का इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा देर पहले भी सॉल्व किया है, राइट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हाउ यू कैन सॉल्व इट। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इनका प्रूफ, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स प्रूफ। तो देखिए 1 को पहले मल्टीप्लाई करिए इस टर्म से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये एज इट इज मिल जाएगा। अब टेन ए को इन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे दिख रही है, अगर हम ये ना भी करें तो एक और चीज मुझे चमक रही है। क्या चमक रही है, देखो यहां मुझे 1 प्लस टेन ए मिल रहा है और यहां मेरे पास सेक ए है। तो मेरे पास यहां भी 1 प्लस टेन ए है और यहां मेरे पास सेक ए है। तो मुझे एक चीज मिलती हुई दिख रही है कि अगर मैं इसको ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, इसको ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, तो जी हाँ अब आप समझ चुके हो कि करना क्या है। जी हाँ आपको यहां पर आइडेंटिटी यूज करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यू हैव टू यूज योर आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपने इसको ए माना है इसको बी माना है तो ए माइनस बी आपको यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर ए प्लस बी मिलता हुआ दिख रहा है। और आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। ए की जगह रख सकते हैं 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर और बी की जगह रख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर ये बात चमक गई है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो अब आप फिर देख सकते हैं आइडेंटिटी यहां लगेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर आप सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। मैं या फिर यूं बोलूं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 0, ठीक है क्या।
अगर ये बात चमक गई है आपको तो इसकी जगह आप सेक स्क्वायर ए डाल दीजिए प्लस 2 tan ए माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ए कैंसल। फाइनली अब आप कह सकते हैं कि LHS दैट इज इक्वल टू RHS, और आपको यही प्रूफ करना था, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना था, राइट। होपफुली ये बात आपको क्लियर है, होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी है, राइट। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है सर, तो कुछ चीजें तो जेन्युइनली दिख रही हैं। पिछला क्वेश्चन देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हुई, यहां भी कुछ वैसा ही मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स के टर्म्स को देखो, कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, तो मुझे इतनी बात तो चमक रही है कि मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, ये यूज होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए कॉसेक थीटा। अब एलसीएम लेने के बाद आपको न्यूमरेटर में मिलता हुआ दिख रहा है कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ये भी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो यहां से 1 और 1 हो गया कैंसल, और आपके सामने अब चीजें दिख रही हैं। यहां मिला कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दैट इज 2 कॉसेक थीटा, सो कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, और डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर आप कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए यूज करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहां मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, आपको मिलता हुआ दिख रहा है 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, and that can be written as 2 sec square theta. So now you can say that LHS that is equal to RHS. तो इतनी तो बात पक्की है, इतनी तो बात पक्की है, जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है वहां रैशनलाइजेशन करना है, और जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज हो सकता है, वहां पर सिंपली आपको उनको यूज करना है। उतना ही करने से आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में मिल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन आपको निकालते बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं, आइडेंटिटीज तो ध्यान रखना ही होगा, साथ साथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे से लॉजिकल थिंग्स हैं जो आपको क्वेश्चंस करते समय ध्यान रखना है, कि जहां भी दिखे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज हो रहा है कर दो, ठीक है। वो अगर करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो उसमें थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाइड वे में चीजें निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 दी हुई है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ये प्रूफ करना है, राइट। कैसे होगा भाई, तो चलिए पहले मैं यहाँ एक चीज देख पा रहा हूं कि यहाँ साइन कॉस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मेरे को यहाँ से एक रिलेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है,
उसका मुझे कहीं ना कहीं सेकंड इक्वेशन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रूविंग, हाउ यू विल प्रूव इट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, कर दिया स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 3, राइट। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 एग्जैक्टली। तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह आपने 1 रखा, 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 3 माइनस 1 मिल गया 2। ठीक है, तो अब आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है 2/2 दैट इज 1। ठीक है, हमने क्या किया, केवल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया है, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया फर्स्ट इक्वेशन का। तो आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 मिलती हुई दिख रही है। बस जनरल यहाँ पर अलजेब्रा हमने यूज किया है, स्क्वायरिंग किया है, आइडेंटिटी रखा है, फिर सिंप्लीफाई करके हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है, राइट। अब आपको मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन इसी तरीके से बताया था, यही वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा से भी निकल करके आएगी, या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में, राइट। आप इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में। भाई अब आपके पास यहां पर टेन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड क्या करना है, या फिर मैं यूं बोलूं कि डिनोमिनेटर में 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया। तो अब आपको LHS में चीजें मिलती हुई दिख रही हैं। क्या दिख रहा है, LHS में आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो अब लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मतलब कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं देन ऑल्सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर √3 के इक्वल थी तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के इक्वल होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया है। होपफुली ये बात समझ में आ चुकी है। ये 2020 का क्वेश्चन था, एक और 2020 का क्वेश्चन है, यहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे दिख रहा है आंसर आएगा 1। कैसे तो देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। अब 1/sec स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sec स्क्वायर थीटा भी cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मतलब यहां आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल गया 1, आंसर आ जाएगा 1, राइट, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये भी आंसर 1 आएगा। कैसे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी।
एंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 1, आंसर आएगा 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो मैंने अपने हिसाब से सॉल्व कर दिया है, बट आपको यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस जगह पे आप लिखोगे सबसे पहले तो एज इट इज ये इक्वेशन लिख लीजिए, एज इट इज ये इक्वेशन लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया। और यहाँ पे ये भी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज कर रहे हैं, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो आपको मार्क लूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जामिनर को हम कितने अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, तभी आपके लिए वो मार्क खर्च करेगा, नहीं तो एग्जामिनर तो बैठा ही हुआ है मार्क्स काटने के लिए। ठीक है, एग्जामिनर को आपको खुश करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एक अलग से एक सेशन रखूंगा, मैं आपको बोर्ड के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कैसे अपनी कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बोर्ड का पेपर लिखने के लिए, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है क्या, तो उसके लिए बने रहिएगा मेट GX के प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा, और यहां लिख सकता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दिस वन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर cos स्क्वायर थीटा। नाउ यू कैन से दैट sec थीटा इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की जगह पे आ जाएगा 1, फाइनल आंसर इसका आएगा 1, राइट। तो ये था 2020 पे आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, लेट्स सी, देखते हैं हम। तो 2023 में 2√2 cos 45 ये दिया हुआ है, 2√2 cos 45 ये आपको दिया हुआ है, इंटू साइन 30 प्लस 2√3 cos 30 ये आपको गिवन है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए, राइट। तो 2√2 cos 45 की वैल्यू रख दीजिए 1/√2, साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/2, प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने रख दिया। अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिलेशन के बाद आपको मिलेगा 1, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3 कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा 3, 1 प्लस 3, फाइनल आपको आंसर मिलेगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2023 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 2023 का। ए की वैल्यू 60 डिग्री दी है, बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा, राइट। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, फटाफट से वेरिफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री इन LHS एंड RHS, तो रखते हैं, इसकी जगह पे रखिए साइन ए की वैल्यू 60 प्लस यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री साइन ए की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री कॉस बी, तो कॉस 30 डिग्री प्लस ए की जगह पे रख दीजिए कॉस 60 डिग्री और बी की जगह रख दीजिए 30 डिग्री, तो हमने ये रख दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू
आप रख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है दैट इज ऑल्सो √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है दैट इज ऑल्सो 1/2, राइट। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा 3, 2 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 4, देन 1/2 मल्टीप्लाई होगा मिलेगा 4। तो आपको 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा 4, 3 + 1 आएगा 4, 4 4 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं LHS दैट इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल मिल चुका है? RHS की इक्वल मिल चुका है। LHS को RHS की इक्वल ही आपको बताना था, वेरीफाई करना था, तो इट्स वेरीफाइड, राइट। नाउ 2023 में अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमने बताया था ये क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आई थिंक बताया भी हुआ है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है, देन आपके सामने है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2010 में भी आया था, ठीक है। ये मैंने कल ही आपको, मतलब लास्ट क्लास में ही आपको मैंने ये डिस्कस किया था, इसी वीडियो लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया था, है ना। और वही सेम का सेम क्वेश्चन देखो 2020 में भी आ रहा है, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ हर एक साल, बट ये मान के चलिए कि वही सेम के सेम क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं कई दफा, ठीक है, और वो आपको बनना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इनफैक्ट बताया भी था कि कई दफा जो है इस जगह पर बस चेंज करके tan a + cot a की जगह पर sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख देगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने वहां पर ये भी डिस्कस किया हुआ था कि आपको अगर tan थीटा + cot थीटा है तो उसकी जगह पर आपको sec थीटा इंटू cosec थीटा आ सकता है, ये प्रूविंग के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको इवैल्यूएट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, रख दीजिए 2 sec स्क्वायर, तो आप पुट करिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 इंटू कॉसेक 45 रख दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हमने रख दिया है, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? जी हाँ, √2 होती है, करेक्ट सोच रहे हो आप। तो 2 सेक 45 डिग्री, है ना, ये आपको पता है कि सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर ले लीजिए प्लस 3 इंटू कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, करेक्ट सोच रहे हैं, दैट इज √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, राइट। अब √2 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 2, √2 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 2, माइनस √2 मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा 2, 2 2 हो जाएंगे कैंसल, यहाँ मिलेगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 1, फाइनल आपको आंसर मिलेगा 6 + 4 9, 9 माइनस 1 आ जाएगा आपका 8। तो 6 + 4 10 माइनस 1, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना? 9, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 9, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। क्लियर है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2023 में भी, देखते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, आपको साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, आप इसको लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा
साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कॉस थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ऐसा है टेन थीटा 1 के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, ठीक है। तो 1 10 के लिए 10 45 की वैल्यू 1 कब होती है, जब 45 डिग्री एंगल आपको मिले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 45 आपको मिल चुकी है, इस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा रख दीजिए यहाँ पर। तो आपको मिलेगा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर नहीं, टू द पावर 4 है ना। तो आप यहाँ पर टू द पावर 4 लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, हियर ऑल्सो 1/√2 नॉट होल स्क्वायर, टू द पावर 4 है ना। तो होल टू द पावर 4, यहाँ भी होल टू द पावर 4। अब 1/√2 द पावर 4 कितना होगा, तो दैट इज 1/4 एंड दैट इज ऑल्सो 1/4। √2 का स्क्वायर आएगा 2, फिर √2 का स्क्वायर आएगा 2, 2 2 हो जाएगा 4। फाइनल आपको आंसर मिलता हुआ दिख रहा है, दैट इज 1/2। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम फाइनली आपको मिलेगा आंसर, दैट इज 1/2। ओके, तो राइट एवरीवन, इज दैट क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो 2023 का हमने क्वेश्चन बना लिया है, राइट। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। 2023, अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, मतलब इसके पहले ही मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और वही का सेम क्वेश्चन 2023 में भी आ गया है। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट। चलिए, अब 2023 का एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन मिलते जुलते आए हुए हैं, राइट। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप यहां पर sec a को मल्टीप्लाई करिए इस टर्म से, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, sec a को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a इंटू 1 माइनस sec a इंटू साइन a, तो साइन a इंटू sec a मैंने लिख दिया, इंटू sec a प्लस tan a, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ sec a प्लस tan a ऑलरेडी दिख रहा है और मुझे पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे यहाँ पर sec a माइनस tan a मिल सकता है। तो चलिए, sec a तो मिल गया है मुझे मल्टीप्लाई करने से ही, बट tan a कैसे मिलेगा, तो देखिए sin a sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, तो sin a बाई cos a भी मिल गया मुझे। अब आपके सामने चीजें मिलती हुई दिख रही हैं, आपके सामने चीजें मिलती हुई दिख रही हैं, sec a इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ tan a और यहाँ मेरे पास है sec a प्लस tan a। तो अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इनको खुद से बना के देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाइए। तो बच्चे लोग, चलिए आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं अल्प विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।